श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं। और जहां कृष्ण होंगे वहां भक्ति भी होगी, वहां पर ज्ञान भी होगा, वहां पर वैराग्य भी होगा। और जहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा हो वहां पर प्यारे मनोरंजन कैसे हो सकता है, विचार करिए। भक्ति कोई और नहीं। आप सभी गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किसकी भक्ति की? भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजा की? गाय। ऐसा थोड़ी कि भगवान ने किसी की भक्ति नहीं की। गाय भी एक भक्ति है, गाय भी एक ज्ञान है, और गाय भी एक वैराग्य है। गाय में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ समाहित हैं। एक बार नारद जी भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए। नारद जी ने भगवान हरि से पूछा कि प्रभु, जैसे मान लो मृत्यु लोक में किसी व्यक्ति को आपसे मिलने की बहुत जल्दी जरूरत पड़ जाए और आपसे मिलना चाहे तो आप कहां मिलोगे? कोई जगह, कोई आपका पता, कोई एड्रेस बताओ ना। इतने जल्दी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए क्षीर सागर में तो आ नहीं सकता, वैकुंठ में आ नहीं सकता। मृत्यु लोक में आपका कोई ठिकाना हो तो बताओ ना। भगवान श्री हरि कहते कि नारद, हमारा पता नोट कर लो। नारद जी भगवान का पता लिखते हैं और भगवान बोलते हैं कि ना हम बशामि वैकुंठे योगिनां हृदये न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना हम बसामे वैकुंठे, मैं कभी भी आपको वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, यहां आना भी मत। तो नारद जी ने कहा तो फिर योगियों को हृदय में तो मिलोगे? बोले योगी नाम हृदय नचा। बोले मैं योगियों को हृदय में भी नहीं मिलूंगा। तो बोले फिर? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरी आह्लादनी शक्ति गाय का गुणानुवाद करेंगे, मेरी भक्ति का श्रवण करेंगे, कथामृत का पान करेंगे, वहां पर आकर के खोज लेना, मैं किसी न किसी रूप में मिल जाऊंगा। गाय मेरे आगे चलें, गाय मेरे अगल चलें, गाय मेरे बगल चलें, गाय मेरे पीछे चलें, संपूर्ण गौवंश के मध्य में मैं अपनी सुंदर मुरली बजाते हुए चलूं। और जहां पर ऐसा गौ का असंख्यात्मक समूह हो, उस समूह में मुझे खोज लेना, मैं किसी न किसी बछड़े के रूप में तुमको मिल जाऊंगा। हजारों गायों के पहचानने की शक्ति होती है कि आखिरकार मेरी मां कौन होगी। जब गाय का बछड़ा या गाय की बछड़ी अपने मां का दुग्ध पान करते हैं ना, तो फिर उनसे रहा नहीं जाता। उनको 5 मिनट के लिए खोल देना तो पूंछ उठा करके चारों तरफ दौड़ते फिरेंगे। उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाय के दूध में अमृत होता है, गाय के दूध में स्फूर्ति होती है, गाय के दूध में ताकत होती है, गाय के दूध में शक्ति होती है। और लेकिन जब वही महिष अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो महिष का बच्चा दूध पी करके चुपचाप लेट जाता है।
उससे उठा भी नहीं जाता। जब तक नहीं उठेगा, जब तक उसको दोबारा भूख नहीं लगेगी, पड़ा रहेगा। इसलिए महेश का जो बच्चा होता है हमारे यहाँ उसको कहते हैं पड़ा, दूध पी के जो पड़ा यानी पड़ा। और महेश की जो बच्ची होती है उसको कहते हैं पड़िया। ये कैसे हो सकती है बढ़िया, ये तो पड़िया। क्योंकि महेश के दूध में आलस्य है, महेश के दूध में रोग है, महेश के दूध में बुद्धिहीनता है। इसलिए अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को महेश का दूध नहीं पिलाना चाहिए, देसी गाय का दूध पिलाना चाहिए, ताकि उनका मन, उनका दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगे। बचपन से अपने बच्चों को महेश का दूध पिलाओगे तो बचपन से वो आलसी बन जाएगा। जब आलसी बन जाएगा तो जिस समय स्कूल लगने का समय होगा वो चादर ओढ़ करके सोएगा, और जिस समय स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तब वो कहेगा माँ कुछ खाने को देना। पढ़ने वाले बच्चों को गाय का दूध पीना परमावश्यक है। पर आजकल लोग कहते हैं क्या करना गाय को पाल करके, थोड़ा सा दूध देती है, महेश बहुत सारा दूध देती है, महेश लेकर के आएंगे, और नहीं तो फिर जर्सी लेकर के आएंगे। जर्सी बहुत दूध देती है। जर्सी गाय थोड़ी है, जर्सी तो सूअर है। सुनने में बुरा लग रहा होगा आपको, जर्सी गाय नहीं है, जर्सी सूअर है। विदेशी लोगों ने सनातन को नष्ट करने के लिए मिलावट करके ये जर्सी की उत्पत्ति की है। जर्सी का दूध कैंसर आदि जैसी अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए इन बीमारियों से आप बचें। दूध पीना है तो गावटी गाय का पियो, गिर गाय का पियो, देशी गाय का पियो। भगवान श्री कृष्ण ने जर्सी गाय की सेवा नहीं की, भगवान श्री कृष्ण ने देशी गाय की सेवा की।